हेलो दोस्तों, अंकित बिजनेस ब्लॉग की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशंस के यहाँ से, जो कि अपनी मशीन्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हो इनके पास काफ़ी ज़्यादा मशीन मिल जाती है और इनके पास हर प्रकार के बिजनेस से रिलेटेड मशीन मिल जाती है। अगर आपको स्लीपर मेकिंग मशीन चाहिए, नूडल्स मेकिंग मशीन चाहिए और भी काफ़ी ज़्यादा मशीन्स यहाँ पे मिलने वाली है, तो आप देख सकते हो। तो दोस्तों, ज़्यादा बातें ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनीशा मैम। हेलो मैम। हेलो सर। जी मैम, अपनी कंपनी का क्या नाम रहने वाला है? सर, मेरी कंपनी का नेम स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन है। मेरा नाम अनीशा है। मेरी कंपनी दिल्ली में जनकपुरी में है, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन डाबी मोड़ का है। अच्छा मैम, तो मैम आपकी कंपनी कौन कौन से मशीन मैन्युफैक्चरिंग करती है? सर, वैसे तो हमारी कंपनी में बहुत सा बेसिकली हम मैन्युफैक्चरर भी हैं और डायरेक्ट हम इंपोर्ट भी करते हैं। अच्छा। दूसरी कंट्री से हम इंपोर्ट भी करते हैं। बट वो बहुत सारी वैसे मशीन्स में अच्छा हम मैम, करते हैं। हाँ जी। बट आज जिस प्रोडक्ट के बारे में बताने वाली हूँ हमारे व्यूअर्स को, वो है एडिबल टी कप मेकिंग मशीन। अच्छा। हाँ जी। एडिबल टी कप एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया है, लाइक आप इसमें जो प्रोडक्ट होता है आपका, मीन्स जो कप होता है जिसमें आप चाय पीते हैं, उसको आप चाय पीने के बाद जो है वो खा भी सकते हैं। अच्छा मैम, तो मैम मतलब इस बिजनेस को करके कितना इन्वेस्टमेंट लगा के और व्यक्ति मतलब एक महीने का कितने तक की अर्निंग कर सकता है? अगर कोई ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहे तो कैसे कर सकता है? तो सर, जैसा कि आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट रहने वाला है या क्या प्रॉफिट मार्जिन रहने वाला है, जो भी चीज़ है मैं सारी चीज़ें क्लियर करूंगी आपको, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें क्लियर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहती हूँ, जो एडिबल टी कप मशीन है इसमें आपके 3 अलग अलग तरह के मॉडल्स आते हैं। लाइक आपका 12 पीसेस वाला आता है, लाइक आपका एक स्लॉट में 12 पीस बन के तैयार होता है। नेक्स्ट आपका आता है 24 पीसेस वाला, मीन्स एक स्लॉट में आपके 24 पीस बन के तैयार होते हैं। और लास्ट आपका आता है 32 पीसेस वाला, मीन्स आपका एक स्लॉट में जो है वो 32 पीस बन के तैयार होता है। अच्छा। तो ये जो मशीन है वो 3 अलग अलग मॉडल्स में आती है। जैसा आपका रिक्वायरमेंट है या जैसा आपका बजट है, आप वो वैसा परचेज कर सकते हैं। मशीन की मैं कॉस्टिंग की बात करूं तो 2,80,000 से मशीन की स्टार्टिंग कॉस्टिंग होती है। 2,80,000 से लेके 4 लाख तक की आती है। बाकी 2,80,000 जो मैंने आपको रेट दिया, ये नेगोशिएबल रेट है, मीन्स इसमें आपका डिस्काउंट हो जाता है। अब कई बार आपके अलग अलग, जैसे अभी रामनवमी में आपका ऑफर चलेगा कि ये वाली मशीन आपको 2,40,000 2,30,000 के आसपास अप्रॉक्स मिल जाएगी। कई बार आपका क्या होता है कि मशीन में जो गारंटी वारंटी पीरियड होता है उसको एक्सटेंड कर दिया जाता है। तो ये ऑफर्स आपके हर बार अलग अलग चलते रहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है ऑफ सीजन होता है तो उसमें कोई ऑफर्स कई बार नहीं भी होते हैं, और सीजन अगर होते हैं तो फिर उसमें ऑफर्स होते हैं। तो वो आप एक बार जो डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है, आप एक बार उस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए क्या ऑफर चल रहा है। तो ये तो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट बता दिया, मशीन कितने टाइप्स की होती है वो बता दी है। अब मैं आपको एक पर्टिकुलर, जैसे तीनों मशीन का तो मैं आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शंस दूंगी तो वो शायद वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो तीनों मशीन्स का अगर आपको डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप एक बार डिस्प्ले पे कॉल करके उनसे सारी चीज़ें ले लीजिएगा। मैं अभी आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, जैसे मैंने आपको 12 पीसेस पर स्लॉट वाले की जो मैंने बात करी है, मैं उसका भी हमारे व्यूअर्स को सारा डिस्क्रिप्शन देना चाहती हूँ। तो जैसे मैं अगर बात करूँ 12 पीसेस वाले की, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले मैं एरिया की बात करती हूँ। किसी भी मशीन को आप सेटअप करते हैं, किसी भी मशीन का, तो एरिया सबसे ज़्यादा मतलब आपको वो देखना पड़ता है कि ये जो मशीन है वो हमारे पास हम लगा सकते हैं, इसको कितना एरिया चाहिए, क्या चाहिए। तो ये वैसे मशीन आपकी कोई बहुत बड़ी नहीं होती है। आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी साइड में कि मशीन आपकी बहुत मतलब कॉम्पैक्ट है, बहुत छोटी सी मशीन है। कोई बहुत बड़ी मशीन नहीं है कि आपको 1,000-2,000 स्क्वायर फीट की एरिया की रिक्वायरमेंट है। मशीन छोटी है, आप इजीली 10 बाय 10 के रूम में भी इस मशीन को लगा सकते हैं। मीन्स आप 100 स्क्वायर फीट तक के एरिया में लगा सकते हैं। बट अगर आप 200 या 300 स्क्वायर फीट का आपके पास एरिया अवेलेबल है तो वहां आप मशीन इसको लगा सकते हैं, सेटअप कर सकते हैं, मशीन का भी, उसके रॉ मटेरियल का भी, और जो फिनिश गुड्स होता है उसका भी। तो मैंने 200-300 स्क्वायर फीट उसके अकॉर्डिंग लिया है कि आप किस हिसाब से अपना, जैसे कच्चा माल रखते हैं या बना हुआ प्रोडक्ट रखते हैं, उसके हिसाब से। तो ये तो था आपका एरिया वाला पार्ट। अब नेक्स्ट हम आते हैं इसके प्रोडक्शन पे। जैसा कि मैंने आपको बोला कि 12 पीसेस में एक स्लॉट में बनके तैयार होता है। तो जो बेकिंग टाइम होता है एवरेज, वो आपका होता है 3 to 4 मिनट्स का। मीन्स जो आपने डाई आपको दिख रही होगी, डाई में आपने सारा का सारा जो है वो जो मटेरियल है, जो मिक्स करके आपने इसका मटेरियल रेडी किया है, उस मटेरियल को आपने पोर किया, जो आपका डाई है उसमें पोर किया आपने, उसको उसमें डाला। और जो उसका बेकिंग टाइम होता है, जो बनने में टाइम लगता है, वो अप्रॉक्स 3 to 4 मिनट्स का आपका लगता है। मीन्स 3 से 4 मिनट में आपका जो है वो बनके रेडी होता है, प्रोडक्ट बनके रेडी होता है। तो उसके हिसाब से अपना आप कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको 1 घंटे में लगभग कितना प्रोडक्शन निकाल के देगा।
अच्छा, हाँ जी। नेक्स्ट हम आते हैं, मैंने एरिया आपसे क्लियर कर लिया, प्रोडक्शन क्लियर कर लिया। नेक्स्ट हम आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे। अब इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत लोगों की क्वेरीज होती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी में हमें कहीं ऐसा तो नहीं कि अलग से 3 फेज लेना पड़े, मींस अलग से मुझे कमर्शियल के लिए अप्लाई करना पड़े। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसमें आप नॉर्मली जो सिंगल फेज होता है आपका डोमेस्टिक लाइट होता है, उस पर आप इस मशीन को रन कर सकते हैं। 2 to 3 किलोवाट का आपका रिक्वायरमेंट होता है, 3 भी नहीं, मैं बोल सकती हूँ 2 से 2.5 किलोवाट का रिक्वायरमेंट होता है। तो इतने में आप मशीन को रन कर सकते हैं। मशीन आपका इजीली सिंगल फेज पे चल जाता है, कोई आपको अलग से कमर्शियल के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो ये था आपका प्रोडक्शन का, मैंने क्लियर कर दिया, एरिया का क्लियर कर दिया, और आपका जो इलेक्ट्रिसिटी फेज का होता है पावर रिक्वायरमेंट वो क्लियर कर दिया। तो ये सारी चीज़ थी मशीन का। ये मैंने डिस्क्रिप्शन आपको दिया है एक पर्टिकुलर 12 पीसेस वाले का। बाकी आप और भी मशीन्स की जैसे 24 पीसेस वाले की, 32 पीसेस वाले के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्प्ले पे एक बार कॉल करें, वो आप उनसे कनेक्ट करें, वो आपको सारे कोटेशंस एंड वीडियोस वगैरह सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैम इसमें मार्जिन रेशियो क्या रहता है? मार्जिन रेशियो से पहले सर मैं मेरे व्यूअर्स को क्लियर करना चाहती हूँ कि रॉ मटेरियल क्या लगता है, क्योंकि अच्छा। मार्जिन टोटली उस पर डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल क्या रहता है आपका। तो जैसे रॉ मटेरियल क्या होता है इसमें, जैसे कि मैंने आपको आपने देखा है कि प्रोडक्ट जो है वो, जैसे मैंने आपको वीडियोस के स्टार्टिंग में बताया था कि प्रोडक्ट को आप इसमें चाय कंज्यूम करने के बाद जो है वो आप इसको खा भी सकते हैं, क्योंकि ये 100% आपका मतलब जो है वो आपका कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है। एडिबल टी कप का मतलब हो गया 100% कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स हो गया। ये आपका बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट होता है, मीन्स इससे कोई भी आपको जो आपके नेचर है इसको कोई भी हार्मफुल इसके लिए नहीं है, हानिकारक इसके लिए नहीं है, कोई भी हमारे नेचर के लिए। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि आप 0% वेस्टेज है इसमें। 0% वेस्टेज किस तरीके से है, क्योंकि जैसे आपने जो भी मटेरियल मिक्स किया उसको आपने जो भी उसमें डाला, जो आपका मशीन है, मशीन में आपने पोर किया डाई में अपना, तो जो भी आपका रेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स बचेगा देन अगेन आप उसको मिक्सचर में डाल के अगेन उसकी मिक्सिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपका वेस्टेज होता है 0% होता है, मतलब वेस्टेज आपका लेस वेस्टेज होता है, कोई वेस्टेज होता ही नहीं है इसमें आपका। तो अगर मैं रॉ मटेरियल की बात करूं कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होंगे, क्योंकि ये खाने वाला प्रोडक्ट है तो इसमें जो रॉ मटेरियल होंगे वो भी ऑब्वियसली बात है ऐसा ही होगा जो हम जिसको कंज्यूम कर सके। जैसे हमारा कोन होता है, आइसक्रीम हम खाते हैं, हमारा कोन होता है, तो कोन हमारा ऐसा होता है कि हमने आइसक्रीम खाया देन हम कोन भी खाते हैं, क्योंकि वो कंज्यूमेबल आइटम से बना होता है। वो एक ऐसे प्रोडक्ट्स, ऐसे आइटम्स से बना होता है, इंग्रेडिएंट्स उसमें ऐसे होते हैं जिसको हम खा सकते हैं। तो इसमें भी सेम वैसा ही होता है। सबसे पहले जो इसमें यूज होता है वो आपका मैदे का यूज होता है, जो मैदा आपको इजीली आपके लोकल जनरल स्टोर से मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका होता है इसमें हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं, बहुत ही उसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में ऐड करते हैं। नेक्स्ट आपका कॉर्नफ्लावर या कॉर्नस्टार्च आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें वाटर या मिल्क अपने अकॉर्डिंग, अगर जैसे आपको थोड़ा और अच्छा बनाना है आप मिल्क का यूज कर सकते हैं, लेकिन मिल्क बहुत ही कम कस्टमर्स यूज करते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं 100 में से तो आपको मुश्किल से 5 से 10 कस्टमर्स मिल्क का यूज करते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है कॉस्टिंग आपकी बढ़ जाती है। तो आप वाटर का इजीली यूज कर सकते हैं। देन आप कोई भी वेजिटेबल एडिबल ऑयल यूज कर सकते हैं इसमें, जैसे आप बटर यूज कर सकते हैं, रिफाइंड यूज कर सकते हैं, कोई भी ऐसा आप यूज कर सकते हैं एडिबल ऑयल जो आपका होता है। एंड देन उसमें आप जो है वो कोई भी, जैसे इसमें अलग अलग फ्लेवर्स आते हैं, लाइक जैसे आपका चॉकलेट फ्लेवर का आता है, आपका इलायची फ्लेवर का आता है, बटर स्कॉच फ्लेवर का आता है, वनीला का आता है, प्लेन आता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं चॉकलेट फ्लेवर की बात करी तो आप चॉकलेट फ्लेवर इसमें ऐड कर सकते हैं, उसके फ्लेवर्स को इन्हांस करने के लिए, टेस्ट को इन्हांस करने के लिए। देन इसमें फूड कलर्स भी आते हैं, फूड कलर्स का भी आप यूज कर सकते हैं। फूड कलर्स अलग अलग टाइप के आपके आते हैं, रेड कलर का, ऑरेंज कलर का, ग्रीन कलर का, तो ये भी आप ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं इसको एक नया कलर देना तो। बट अगर आप इसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर रहे हैं तो आपको फूड कलर अलग से ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये इसमें नॉर्मल जो इसके मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है नॉर्मल होता है, बेसिक होता है। ये सब आपको आप ही के लोकल जनरल स्टोर से मिल जाएगा। इसमें कोई भी आपको अलग से खरीदने की, इधर आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब क्या है, जैसे मैंने बताया हमारी कंपनी दिल्ली में है। बहुत सारे हमारे कस्टमर्स हैं जो कि आउट ऑफ दिल्ली के होंगे, क्योंकि हमारी जो कंपनी है वो डील पैन इंडिया में करती है, मीन्स ऑल ओवर इंडिया डील करती है। हम पूरी इंडिया सेल आउट करते हैं प्रोडक्ट को अपने। तो अगर कोई कस्टमर होते हैं वो बाहर से होते हैं, उनकी ये क्वेरीज होती हैं कि अब बाहर से हैं हम तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा और हमें फिर देखना पड़ेगा कि अच्छा कैसा मटेरियल है, नहीं है, फिर हमारा ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा। बट इस केस में ऐसा कुछ नहीं। इस मशीन को अगर आप लगाते हैं, आप अपने ही वहाँ से कहीं से भी आपको इजीली आपका मटेरियल मिल जाएगा, वहाँ से परचेज कर सकते हैं। आपको कोई मटेरियल के लिए वेट करने की जरूरत नहीं। और इवन अगर आप बल्क क्वांटिटी में परचेज करते हैं तो आपको कॉस्ट भी वहाँ पे थोड़ा कम मिल जाता है। तो ये इसमें नॉर्मल मटेरियल लगेगा। अब अगर मैं प्रॉफिट मार्जिन पे आती हूँ तो प्रॉफिट मार्जिन जो रहता है 1 कप का, वो लगभग 1 कप आपका 1.5 से 2 रुपये में बन के तैयार होता है।
1.5 से 2 रुपए में जो मैंने कॉस्टिंग लिया है वो ओवरऑल प्रोडक्ट का लिया है। मीन्स हमारे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने जो रिसर्च किया है वो पूरे प्रोडक्ट, मतलब एक कप को बनने में जो आपका लेबर लगता है, जो रॉ मटेरियल लगता है, जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है, जो रेंट लगता है, जो आपका कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप मान लो किसी को कहीं भेज रहे हो या कुछ भी है, कोई छोटा मोटा ट्रांसपोर्टेशन लगता है या कोई भी मिसलेनियस जो भी आपके एक्सपेंस होते हैं वो लगता है, वो सब एक्सपेंस को कैलकुलेट किया है। और इस 1.5 से 2 रुपए में आपका जो है पैकेजिंग भी इंक्लूड है। पैकेजिंग ये 2 तरह से होती है आपकी। पहला जो है वो इसमें आपका यूज होता है जो प्लास्टिक का कवर होता है, लाइक हमने जो प्रोडक्ट है वो प्लास्टिक के कवर में डाला और उसको पैक किया, और जो हमारा दूसरा होता है प्रोडक्ट वो कॉरुगेटेड बॉक्स होता है। उसके बाद हमने प्लास्टिक के कवर में डालने के बाद इसको कॉरुगेटेड बॉक्स में हम डालते हैं कि ये पूरा सेफली जो होता है वो पैक हो जाए। तो ये दो पूरी पैकेजिंग सब कुछ इंक्लूड करके इसमें 2 रुपए की, 1.5 से 2 रुपए की कॉस्टिंग पड़ती है एक कप की। अब जो मार्केट में ये सेल होता है वो आपको लगभग 4 से 5 रुपए का होलसेलर को सेल करते हैं। तो मीन्स आप 2 से 3 हजार जो है वो अपना जो प्रॉफिट है वो आप अर्न कर सकते हैं एक कप पे। अच्छा। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूं तो लगभग आप एक दिन में, जैसे आप 12 पीसेस वाली मशीन लगाते हैं तो एक दिन में लगभग आप 2 से ढाई हजार जो पीसेस है वो 5 घंटे में आपकी निकालते हैं प्रोडक्शन। ये सिर्फ मैं 5 घंटे का बता रही हूँ। अगर आप शिफ्ट अपना जिस हिसाब से कैलकुलेट करोगे, अगर आप 2 शिफ्ट में 3 शिफ्ट में चलाते हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। तो उसके हिसाब से अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो कि आप अगर पर पीस 2 रुपए भी आप अर्न कर रहे हो और आपने 5,000 का प्रोडक्शन किया है तो आप 2,000 का प्रोडक्शन किया है तो इजीली जो है वो आप 4,000 एक दिन में अर्न कर सकते हो अगर आप इतने शिफ्ट में चलाते हो। तो अगर आपने शिफ्ट अपनी बढ़ा दी है या आपने अपना वर्किंग जो टाइम है वो बढ़ा दिया है तो आपका उसके हिसाब से जो प्रॉफिट है वो भी डबल हो सकता है। अच्छा। हाँ जी। नेक्स्ट इसमें जैसे मैं बात करूं आपकी कि प्रॉफिट, जैसे मैंने आपको बता दिया है कि इतना आपको प्रॉफिट लगता है। अब जैसे आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन पे सेल करना, अमेजोन पे देखते हैं आपको प्रोडक्ट परचेज करना है, आप उस पे देख सकते हैं 250 में आपको 10 पीसेस अप्रॉक्स मिलते हैं। 250-300 रुपए में आपको 10 पीसेस मिलते हैं। अच्छा। तो आप देख लो, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट जो है, मार्जिन आपको और ज्यादा बढ़ जाता है। मतलब जस्ट डबल ट्रिपल, इवन मोर देन डबल ट्रिपल आपका हो जाता है अगर आप अमेजोन पे ऑनलाइन सेल करते हो अपना प्रोडक्ट तो। बट हाँ, ऑनलाइन सेल में ये होता है कि बहुत आपको ज्यादा लोग नहीं देखते हैं। हालांकि आजकल ऑनलाइन का ही जमाना हो गया, हर चीज हम ऑनलाइन ही देखना प्रेफर करते हैं, बट फिर भी ऑनलाइन से ज्यादा मैं आपको बेटर सजेस्ट करती हूँ ऑफलाइन। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है कि लोग आपसे कनेक्ट होते हैं तो वो एक बार आपकी चीज को एक बार मतलब यूज करके भी देखते हैं, अच्छा ऐसा प्रोडक्ट है आपका। क्योंकि आपका क्या है प्रोडक्ट, अब ये मार्केट में अभी नया नया प्रोडक्ट आया है तो लोग इससे इतना ज्यादा अवेयर नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको किस तरीके से आप प्रोडक्ट बना रहे हो, कैसा प्रोडक्ट वो टिक रहा है। अब जिसमें इसकी शेल्फ लाइफ की बात करूं अगर इस प्रोडक्ट की, मीन्स आप पैकेजिंग के बाद अगर इसको सेल करते हो तो पैकेजिंग के बाद इसका जो शेल्फ लाइफ रहता है वो अप्रॉक्स 6 मंथ्स का रहता है। मीन्स अगर 6 मंथ्स तक अपने प्रोडक्ट को सेल कर दिया, सामने वाले ने यूज कर लिया, सब कुछ कर लिया, ठीक है। अगर 6 मंथ से ज्यादा हो गया तो ये एक्सपायर हो जाता है आपका। दूसरी चीज आपके क्या होता है कि जैसे मैं इसका स्टे पीरियड का बात करूं, स्टे पीरियड की इसकी मैं बात करूं तो अगर आप इसमें कोई भी हॉट आइटम्स डालते हो, मीन्स आप कोई भी कॉफी डाल रहे हो, चाय डाल रहे हो, उसके लिए यूज कर रहे हो इसको, तो लगभग 20 to 25 मिनट्स इसका स्टे पीरियड रहता है। अगर आप इसको किसी कोल्ड आइटम के लिए यूज करते हो, लाइक आप आइसक्रीम के लिए यूज कर रहे हो या आप किसी ऐसे जूस या शेक्स के लिए यूज कर रहे हो, तो जिसका स्टे पीरियड रहता है वो लगभग 30 to 35 मिनट्स का रहता है। अप्रॉक्स 35 मिनट्स का इसका स्टे पीरियड रहता है। तो ये इसका स्टे पीरियड था, ये इसकी शेल्फ लाइफ थी जो कि मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और मैम इसकी मार्केटिंग कैसे करेगा अगर कोई मतलब ये मशीन लगा लेता है तो इसकी मार्केटिंग कैसे करनी होगी? देखो सब मार्केटिंग क्या है, आपको आजकल जैसे ये प्रोडक्ट है ये हर जगह चल रहा है। आपका रेलवे की बात करूँ, रेलवे में चल रहा है, स्कूल्स में चल रहा है, हॉस्पिटल्स में चल रहा है, आप किसी शॉपिंग मॉल्स में अपना सेल कर सकते हो। जैसे आपको मैंने बोला कि पैकेजिंग पूरा एक कॉरुगेटेड बॉक्स में, एक कार्टन के डिब्बे पे आप पूरा पैक करके इसको आप जो है वो शॉपिंग मॉल में सेल कर सकते हो। ये तो थे बड़े बड़े लेवल पे सेल। अब अगर छोटे लेवल की मैं बात करूं तो जैसे हमारे गली नुक्कड़ में है, आप किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। अब एक ये क्या हो गया कि आपने चाय भी पी रहे हो, उसके साथ ही बिस्किट कप है तो आप इसको खा भी रहे हो। मींस तो अगर मान लो आपको नॉर्मली मार्केट में चाय, आपको अगर कोई गली में कोई नुक्कड़ में आपको जो चाय देता है वो 10 रुपए की चाय देता है फॉर एग्जांपल, अगर वो ये लेगा तो वो आपको 15 रुपए की चाय देगा। अब लोग की क्वेरीज होती है कि हम कोई उनसे क्यों 15 रुपए का चाय खरीदेगा, लोग 10 रुपए की चाय। लेकिन ऐसा नहीं होता। जब कोई मार्केट में चीज आती है, अब आइसक्रीम है, आइसक्रीम हर रेट में आती है, 10 रुपए की भी आती है, जो सॉफ्टी कॉर्न वाली होती है वो आपकी 10 रुपए की भी आती है, 20 रुपए की भी आती है, 50 रुपए की भी आती है, 100 रुपए की भी आती है।
तो अब आप बोलोगे कि 10 रुपए की आती है तो मैं 100 वाली क्यों लूं, 10 वाली ही लूंगा, तो ऐसा नहीं होता है। हर किसी के टेस्ट में डिफरेंस होता है। अब अगर मान लो आज तक लोग सिर्फ चाय, अब जैसे बहुत लोग प्रेफर करते हैं कुल्हड़ में चाय पीना, लोग पेपर कप का तो है, पेपर कप तो मतलब हर सीजन के लिए ही है, मतलब हर जगह पे ही चलता है पेपर कप, बट बहुत लोग प्रेफर करते हैं कुल्हड़ में चाय पीना। तो अब लोग बोलेंगे कि कुल्हड़ में क्यों चाय पिए हम, जबकि कुल्हड़ में चाय पियोगे तो उसका भी कॉस्ट आपका थोड़ा बढ़ जाता है। तो वैसा ही आपका ये प्रोडक्ट है कि आप इसमें ले, तो मान लो अगर 15 रुपए का आपको वो चाय बेच रहा है, और अगर मान लो वो आपसे परचेज कर रहा है, आपकी 2 रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, मान लो वो आपसे 4 रुपए में परचेज कर रहा है, तो इजीली उसको भी आपको, मान लो वो 4 रुपए में परचेज कर रहा है, बाकी उसकी चाय का खर्चा आ गया, तो भी उसको भी बेनिफिट हो रहा है, उसको भी कॉस्टिंग बच रही है और आपका भी सेल हो रहा है। तो मतलब मैंने आपको जो हॉस्पिटल्स, जो स्कूल्स और जो मैंने आपको रेलवे और शॉपिंग मॉल्स ये बताए, तो ये तो बड़े लेवल का आपका सेल होगा। बाकी जो मैं बता रही हूँ गली नुक्कड़ में, ये आपके छोटे लेवल पे, तो आप उनसे एक बार डील कर सकते हैं छोटे लेवल के लिए, कि मतलब किसी ने आपसे 100 पीस ले लिया, किसी ने 500 पीस ले लिया, जिस हिसाब से जैसे रिक्वायरमेंट है। तो और आजकल क्या हर गली गली में आपको एक चाय की दुकान खुली हुई है। तो इस तरीके से आप मतलब लोगों से जितना कनेक्ट करते हैं, आप अपना जितने कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, उतना ज्यादा आपका मार्केटिंग जो है वो अच्छा रहता है। और मैम अगर आपकी कंपनी में कोई विजिट करना चाहे तो कैसे विजिट कर सकता है? सर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वैसे हमारी कंपनी का एड्रेस है, बट जो डिस्प्ले पे नंबर शो कर रहा है, मैं एक बार हमारे व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि आप एक बार उस पर कॉन्टैक्ट जरूर करें। हो सकता है अभी ये मशीन आप लगाने का प्लान ना कर रहे हो, या अभी आपका ऐसा कोई प्लान ना हो, बट फिर भी आप एक बार उस पर कॉन्टैक्ट करें, एक बार मशीन की जानकारी ले लें, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम उस टाइम पे नहीं प्रिपेयर होते हैं, बट आने वाले 4 मंथ्स 6 मंथ्स 7 मंथ्स के बाद हमें लगता है कि नहीं, हमें खुद का कुछ बिजनेस करना चाहिए। तो उसके लिए आप एक बार जानकारी लेकर अपने पास रख लें, तो उनसे कांटेक्ट कर लें, वो आपको एड्रेस, डिटेल, कोटेशंस, वीडियोस जो भी हैं वो सब आपसे शेयर कर देंगे। तो ये जैसे कि हमारी 12 पीसेस वाली मशीन है, आप देख सकते हैं एडिबल टी कप की। अच्छा। तो ये जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ कि इजीली आपकी इस तरीके से ओपन हो जाती है। ये इसका डाई होता है, इसमें आप जो भी मटेरियल आपने मिक्स किया है वो सारे इसमें आप पोर करते हो, डालते हो, और उसके बाद देन आप इस तरीके से अपना लॉक करके जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है वो आप इसके किसी भी नाइफ की हेल्प से जो है वो आप एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ से हटाकर रिमूव करके देन आप इजीली इसको इस तरीके से लॉक कर देते ये देख सकते हो, मतलब कंपनी का भी नाम रहने वाला है, देख सकते हो स्मॉल बिजनेस सॉल्यूशन। ये देख सकते हो कंपनी का, तो अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग रहने वाली है ना अपनी हर मशीन की, है ना? हाँ जी। बाकी इसके साथ ये मिक्सर भी आता है, तो इसमें आप जो भी आपका रॉ मटेरियल है उसको आप मिक्स करने के लिए इसका हेल्प कर सकते हो। अच्छा, तो इसके साथ ये भी एडिशनली अच्छा, ये भी साथ में आता है ना? हाँ जी, ये भी एडिशनली परचेज